आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपको बहुत बहुत स्वागत है। सो आई एम बैक। मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट लेके आ रहा हूं। परसों परसों मेरे साथ जुड़िएगा लाइव, हम बात करेंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे अर्शदीप सिंह की। देखिए, इन पे काफी बवाल हो चुका है, बहुत ज्यादा। क्या कहानी है? कहानी ये है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच संडे को था। मैं बाहर था थोड़ा सा, और मैंने भी वो ट्रैवल कर रहा था, तो ट्रैवल करते करते लैपटॉप पे देख रहा था। तो इंडिया ने शुरुआत तो बहुत बढ़िया की भाई। मुझे लगा कि आज तो गया, आज तो पाकिस्तान का मतलब ये वन साइडेड मैच होने वाला है। और वो जो शॉट मारा था केएल राहुल ने, ओहो, जो छक्का, वो जो कवर ड्राइव मतलब उठा दिया था, वो ऑन द राइज खेला था, वो तो गजब ही, मतलब बहुत ही शानदार शॉट मारा था। सब बहुत बढ़िया। रोहित शर्मा और केएल राहुल ने बहुत बढ़िया शुरुआत की। फिर एक मतलब कितना 55 रन पे भारत का पहला विकेट गिरा। फिर उसके बाद लगातार 2 विकेट गिरे। लेकिन गिरते पड़ते एक अच्छी बैटिंग देखने को मिली हमको, और भारत ने 182 रन का लक्ष्य दिया। 182 रन बनाए थे। विराट कोहली भाई, जिनसे बहुत उम्मीदें की जा रही थी, वो उम्मीदों पे खरे उतरे और लगातार दूसरा अर्धशतक बनाया। बहुत बढ़िया हुआ सब कुछ। अब उसके बाद आती है पाकिस्तान बैटिंग करने। अब जब पाकिस्तान बैटिंग करने आई तो बाबर आजम का खराब फॉर्म तो जारी ही रहा है, सिंगल डिजिट अगेन। फिर उसके बाद फकर जमान आउट हुए, तो लगा कि इंडिया के गिरफ्त में है मैच। वैसे भी पाकिस्तान का जो स्टार्ट था काफी स्लो रहा। फिर रिजवान जम गए, अब उन्होंने मारना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, अंत में हम देखते हैं कि जब 4 विकेट आउट हो गए थे, उस समय आसिफ बैटिंग कर रहे थे। 18वां ओवर था। रवि बिश्नोई, जो कि नहीं 19वां ओवर था। रवि बिश्नोई, जो कि गजब की बॉलिंग कर चुके थे भाई, गजब की बॉलिंग उन्होंने बॉल डाली, और थर्ड मैन पे खड़े थे यहां पे अर्शदीप। वो स्पिन हुई और उन्होंने शॉट लगाया, स्पिन होके बॉल ऊपर गई। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना, कि बॉल इतनी तगड़ी स्पिन हुई थी कि जब उन्होंने मारा, एज लगी, थर्ड मैन पे गई, तो वो ऐसे घूम रही थी स्पिन होके। और देखिए, स्पिन जब होती है ना, तो आपको कैच पकड़ने में मुश्किल होती है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा कैच था। और कमेंट्री में देख रहा था कि आकाश चोपड़ा एकदम एक्साइट होकर बोलते कि अरे ले लिया कैच, लेकिन एकदम से वो एकदम सिंपल सा कैच उनके हाथ से छटक गई। बॉल गया, मैच गया। अब उसके बाद फिर वही आसिफ ने लगातार चौके छक्के छक्के मार दिए। फिर अर्शदीप को लास्ट ओवर दिया गया, यॉर्कर पे बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कराई उन्होंने। यॉर्कर पे उन्होंने आउट भी किया, लेकिन फिर वही चीज है कि वो यॉर्कर डालने वाले थे। तो पिच बहुत अच्छी थी, वो बैटिंग के लिए बिल्कुल अनुकूल पिच थी, बट वो यॉर्कर में नहीं, फुल टॉस में तब्दील हुई और फाइनली पाकिस्तान मैच जीत गया। अब देखिए, पाकिस्तान और इंडिया का मैच बहुत ही टेंस्ड होता है, आपको पता ही है। और बहुत गुस्सा आई थी वाकई में अर्शदीप के अगर कोई भी कैच छोड़ता तो बहुत गुस्सा आती। गुस्सा जायज भी है, लेकिन दोस्तों ये क्रिकेट है, ये सारी चीजें होती रहती है, पार्ट ऑफ दी प्रोसेस है। ठीक है, कोई भी कैच छोड़ता, ठीक है, अगर मान लीजिए पाकिस्तान भी इस सिचुएशन पे तो कोई भी कैच छोड़ता तो पार्ट ऑफ दी प्रोसेस है भाई। इतना टेंस होता है, नहीं हो पाता, कभी कभी नहीं चीजें उस हिसाब से जाती है ना। लेकिन उसके बाद 23 साल का है ये लड़का, और इसका करियर बहुत ही शानदार है, मतलब जबरदस्त करियर रहा है इसका। T20 में इसका 14 का एवरेज है। 2022, अभी जुलाई 2022 में T20 ने डेब्यू किया। 20 साल की उम्र में इसने अपना किंग्स 11 पंजाब ने इसको खरीदा था, और इतनी बढ़िया इसने बॉलिंग डाली है। उस समय भी ये सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहा था। इंग्लैंड के खिलाफ जब डेब्यू हुआ था तो पहला ओवर मेड इन डाला था इन्होंने। ठीक है, बहुत अच्छी, और इस मैच में भी शानदार बॉलिंग की। पिच खराब थी, मतलब बॉलर्स के लिए खराब थी, बैटिंग के लिए अनुकूल थी, लेकिन उसके बावजूद बॉलिंग बहुत बढ़िया की। बट उसके बाद जब कैच छोड़ा, आप समझिए कि विकिपीडिया पेज इनका एडिट कर दिया और इनको खालिस्तानी उससे लिंक कर दिया। ऊपर से जो ट्विटर पे कमेंट्स आए, मतलब ये एकदम बेकार मानसिकता दर्शाता है कि इस तरीके के जो कमेंट्स थे वो बहुत ही गलत थे। पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी, पूरा भारत और हर कोई सपोर्ट में आया कि भाई हो गया, मैच है, होता रहता है। हरभजन सिंह हो गए, इनफैक्ट पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, सबके सब, भारत के जितने भी क्रिकेटर्स, हर कोई सपोर्ट में आया कि पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, कोई बात नहीं भैया, अभी फाइनल हम पाकिस्तान से खेलेंगे, पाकिस्तान को हराएंगे, आप परेशान मत होइए। ठीक है, वो हारेंगे फिर हारेंगे। आज श्रीलंका का मैच है तो टेंशन लेने की बात नहीं है ना। लीग मैच है, पहला मैच हम जीते थे, ये भी मैच जीत जाते, हो गया। बट यहां पे जो रिस्पॉन्स देखने को मिला है भाई, वो बड़ा ही भयानक था। ठीक है, और उसके बाद फिर हर कोई इनके सपोर्ट में है। मैच है, होता रहता है। अब विकिपीडिया का क्या गड़बड़ झाला है, और क्या इतनी आसानी से विकिपीडिया पेज को आप एडिट कर सकते हैं, उसको हम जानेंगे। लेकिन दोस्तों, क्योंकि बात क्रिकेट की हो रही है, और अगर आपको क्रिकेट को अच्छे तरीके से जानना है, तो मैं
आपको ये रिकमेंड करूंगा कि बेस्ट कमबैक स्टोरीज स्पोर्ट्स। देखिए ये किताब है, लेकिन अब आप इसको सुन सकते हैं ऑडियो बुक के फॉर्म में। अब आप इसको कहां पे सुन सकते हैं? आप इसको सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो भारत का सबसे बड़ा ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, 4.5+ रेटिंग्स, मेड इन इंडिया ऐप। आपको कूपन कोड यूज करना है SGS50, आपको 50% ऑफ मिलेगा। पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन आपको 199 पे मिलेगा। आप समझ रहे हो इस डिस्काउंट को लगाने के बाद? तो आप ये देखिए कि ये जो इनका डिस्काउंट चल रहा है, ये आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होंगे। साथ ही साथ दोस्तों ढेरों आप ऑडियो बुक और बुक समरीज जो है वो सुन सकते हैं। तो ज्ञानी बनिए, बिल्कुल भी इस मौके को मत छोड़िए, इस मौके का पूरा फायदा उठाइए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, क्लिक करिए, कूपन कोड अप्लाई करिए और 50% का फायदा उठाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इनका विकिपीडिया का जो पेज है वो दिख रहा था कि अर्शदीप सिंह लांगरा बॉर्न ऑन 5 फरवरी 1999। ये सब तो ठीक है, लेकिन यहां पे प्रायर टू हिज लिस्टेड डेब्यू ही वॉज नेम्ड इन खालिस्तानी स्क्वाड। ये देख सकते हो। और फिर ये देखो, ही मेड हिज इंटरनेशनल डेब्यू फॉर खालिस्तान। अब ये देखिए किसी ने बदतमीजी की है, ये किसी ने बदमाशी की है। जैसे ही ये हुआ तुरंत हम ये देखते हैं कि इसको एडिट किया गया, तुरंत एडिट, तुरंत हटाया गया। भारत सरकार ने यहां तक कि विकिपीडिया को भी समन किया है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, आप ये सब कर रहे हो, आपको दिखाई नहीं देता क्या? अब बात यह है कि क्या विकिपीडिया पे एडिटिंग करना इतना आसान है? देखिए इसमें दो चीजें हैं। अगर आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी और आपका विकिपीडिया पेज बहुत बड़ा है तो आपका अकाउंट होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है, हां कोई भी विकिपीडिया पेज को एडिट कर सकता है। अगर आपका अकाउंट है तो वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यस कोई भी विकिपीडिया पर एडिट का ऑप्शन आता है, आप एडिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि अगर आप कुछ गलत डाल रहे हो, कुछ भी आपने गलत डाला तो वहां पे आपने साइटेशन डाला होगा, तो ये विकिपीडिया की कंडीशन होती है कि आपको सोर्स वहां पे मेंशन करना होता है। आपने देखा ना 1 2 3 4 वो सोर्स होते हैं। जब आप उनको क्लिक करेंगे आप तुरंत नीचे लिंक पे चले जाएंगे कहां से वो उठाया गया है। तो साइटेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आपको लगातार साइट करना होता है। और जहां पे याद रखिएगा लिखा रहता है साइटेशन नीडेड, यानी कि वो सोर्स ऑथेंटिक नहीं है। ठीक है ना? जो 1 2 3 4 5 6 7 8 वो सब वो बकायदा सीरियल वाइज सोर्स दिए रहते हैं। लेकिन अगर कुछ गलत एडिट हो रहा है तो यहां पे विकिपीडिया का सॉफ्टवेयर ऐसा है कि वो पकड़ लेता है। बॉट्स है लगातार इस चीज में रहते हैं कि कुछ भी गलत इंफॉर्मेशन ना जाए। आपके आईपी एड्रेस से भी आपको ट्रैक कर लिया जाता है, और अगर दोबारा आपने कुछ ऐसी गलत करने की कोशिश की तो आपको ब्लॉक तक कर दिया जाता है। लेकिन यह बिल्कुल सही बात है कि विकिपीडिया पेज को एडिट कर सकता है। फॉल्स इंफॉर्मेशन दोस्तों, देखिए विकिपीडिया वही मैंने बताया कि आप सोर्स पे जाए, वहां पे जो ऑथेंटिक सोर्स रहता है ना, वहां पे लिखा रहता है विकिपीडिया, वो सिंबल्स होते हैं ना, मतलब डिजिट्स होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, वो सीरियल वाइज सोर्स रहता है। तो आप उससे देख लें कि ये इंफॉर्मेशन सही है कि नहीं है। जहां पे साइटेशन नीडेड, क्लैरिफिकेशन नीडेड, इस तरीके का अगर आपको दिखे आगे, जैसे एक पूरा का पूरा सेंटेंस दिया रहता है फुल स्टॉप के बाद, आपने देखा होगा ऊपर, ठीक है, राइट हैंड साइड पे ऊपर छोटे में लिखा रहता है, तो अगर साइटेशन नीडेड, क्लैरिफिकेशन नीडेड, वो इसका मतलब जो है वो संदेह है, वहां से फिर आप मत जाइए। ठीक है, तो ये चीज है। अब देखिए जब ये हुआ, विकिपीडिया पेज जो जबरदस्ती यहां पे एडिट किया, तब यहां पे जो आईटी मिनिस्टर है राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने बोला कि नो इंटरमीडियरी ऑपरेटिंग इन इंडिया, इंटरमीडियरी विकिपीडिया की इंटरमीडियरी है, कैन परमिट दिस टाइप ऑफ मिस इंफॉर्मेशन एंड डिलिबरेट एफर्ट्स टू इंसाइटमेंट एंड यूजर हार्म वायलेट्स आवर गवर्नमेंट्स एक्सपेक्टेशन ऑफ सेफ एंड ट्रस्टेड इंटरनेट। कि आप ये जो इस तरीके का हिसाब किताब कर रहे हो, जो मिस इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ये जानबूझ के एक ऐसा अटेम्प्ट है जिसकी वजह से जो हम सेफ इंटरनेट, किसी भी सरकार का वो रहता है कि कोई भी इंटरनेट से ऐसी इंफॉर्मेशन ना जाए जिसकी वजह से सिक्योरिटी पे खतरा आए। अब ये बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। तो इसीलिए तुरंत सरकार जो है वो एक्शन में आई है और इन्होंने जवाब मांगा है, विकिपीडिया के एग्जीक्यूटिव को समन किया है। हालांकि अभी भारत सरकार और विकिपीडिया दोनों ने ही इस पे ज्यादा कमेंट नहीं किया है, लेकिन सूत्रों की माने तो ये बोला जाएगा, ये बताया जाएगा कि भैया बताओ विकिपीडिया का पेज कैसे एडिट होता है, बताओ तुम्हारी क्या प्रोटेक्शन है, तुम कैसे, इतनी बड़ी चीज हो गई और तुमको कुछ पता ही नहीं, ऐसे नहीं चलता है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि जितने भी क्रिकेटर फ्रेटर्निटी हैं वो सब इनके सपोर्ट में आ गई है। जैसा कि मैंने बताया कि होता रहता है, इतना ज्यादा हार्श होने की जरूरत नहीं है। आज श्रीलंका का मैच है, फिर पाकिस्तान से मैच होगा, अभी T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से लगातार भिड़ते रहेंगे, तो इतना भी उसको दिल पे मत लीजिए कि बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाए। ठीक है, तो ये चीज है। बाकी जैसा कि मैंने बताया कि इसमें विकिपीडिया के एग्जीक्यूटिव्स को यहां पे समन किया गया है और उसके बाद फिर अब जो है वो विकिपीडिया से पूछताछ
की जाएगी। लेकिन दोस्तों यहां पे बात तो है, क्योंकि इतनी आसानी से विकिपीडिया पेज एडिट हो गया, ये इंफॉर्मेशन मिनटों में इसको हटा दिया गया, तुरंत इसको हटा दिया गया, लेकिन फिर भी ये टेंशन और डेंजरस की बात, डेंजरस तो है ही है। कल तो किसी का भी विकिपीडिया पेज इस तरीके से एडिट कर दिया जाए। बात ये भी है कि इसमें कुछ पाकिस्तानी एंगल भी सामने आ रहा है, ठीक है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वहां से इसको एडिट कर दिया, क्योंकि भाई वो तो आपको पता ही है, पिछली बार जब T20 वर्ल्ड कप में, आप T20 था ना पिछली बार जब हुआ था फाइनल, तो जब T20 में हुआ था तो इंडिया पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान वाले बहरा गए थे, एकदम पगला गए थे, ठीक है, पता नहीं हार को कहां से कहां लिंक कर दिया था, ठीक है। तो इसलिए भी यहां पे पाकिस्तानी एंगल की जांच हो रही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ वहां से गड़बड़ हो। फिलहाल जो भी होगा हम बताएंगे, और लास्ट में यही मैसेज है कि भाई देखो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देखिएगा कि इंडिया जीतेगी और एशिया कप जो है वो इंडिया के पास ही आएगा, है ना। एकदम सपोर्ट करिए बढ़िया तरीके से। चलिए, ये तो मैं आपको सब बता ही चुका हूं, तो यहां पे मैं अपना लेक्चर रैप अप करूंगा, और लास्ट में वही कि ये शानदार ऑडियो बुक आप कुकू एफएम पे सुन सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए अभी ये ऑफर चल रहा है, कूपन कोड यूज करें आप SGS50, आपको 50% ऑफ मिलेगा। थैंक यू सो मच।